यूपी के कानपुर में रुक रुक कर हो रही बारिश से गुरुवार देर रात हटिया बाजार में 4 मंजिला जर्जर मकान ढह गया, जिसमें मां बेटी दब गई। करीब 4 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद देर रात करीब 2:30 बजे दोनों के शव निकाल लिए गए। मकान ढहने की सूचना मिलते ही आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। बता दें कि कानपुर के हटिया बाजार में स्वर्गीय रामशंकर गुप्ता का परिवार रहता है। मकान था जो काफ़ी भारी बारिश के कारण उसके बाद ध्वस्त हो गया। इसमें मौके पे हमारी टीमें पहुंची और आसपास के लोगों से बात भी की गई और रैकी भी किया गया इस एरिया को। तो ये जानकारी मिली कि 2 लोग इसमें दबे होने की आशंका है और इसी सब को लेकर हमारी पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, नगर निगम की टीम, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की और उसके बाद हमारी SDRF की टीम, इन्होंने काफ़ी मेहनत से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी लोगों ने अपना अपना पार्ट निभाया और लगभग 3.5-4 घंटे के इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वो बॉडीज़ जो दोनों थी वो निकाल ली गई हैं। लेकिन बाकी का रेस्क्यू ऑपरेशन, इस डैमेज बिल्डिंगों को रिमूव करने का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलता रहेगा और इस तरह ये दोनों जो दबे होने की आशंका थी उनको निकाल लिया गया, लेकिन बाकी काम चल रहा है। आपको बता दें कि यूपी के कानपुर में रुक रुक कर हो रही बारिश से गुरुवार देर रात हटिया बाजार में 4 मंजिला जर्जर मकान ढह गया, जिसमें मां बेटी दब गई। करीब 4 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद देर रात करीब 2:30 बजे दोनों के शव निकाले गए। ज्यादा जानकारी के लिए अविनाश अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अविनाश, फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है वहां पर? जी, जैसे कल परसों रात से ही जो है धीमे धीमे जो बारिश है उसकी शुरुआत हुई थी कानपुर में और लगातार जो बारिश है वो लगभग 16 से 17 घंटे बारिश हुई। सुबह का जब समय आया तो बारिश जो है काफी तेज हुई, जिससे पूरा जो कानपुर है कहीं ना कहीं वो जलमग्न हो गया। जिस मामले की बात की जा रही है, लगभग जो ये मामला है ये मूलगंज थाना क्षेत्र में हटिया बाजार आता है, बक्सा बाजार, वहां पर उस जगह पर ये लगभग 4 मंजिला मकान है जो लगभग 100 साल पुराना है। और इस मकान की अगर बात की जाए तो 4 भाइयों में बंटवारे का मामला जो है लगभग 1.5 साल से चल रहा है। जब उनके पिता की मौत हो जाती है उसके बाद से इस मकान में कोई भी मरम्मत नहीं होती, जिससे 100 साल से ये मकान ऐसा ही बना हुआ है। तो ये सोच सकते हैं कि जिस तरीके से 100 साल पुराना अगर मकान कोई है तो अगर बिना मरम्मत के खड़ा है तो कहीं ना कहीं वो क्षतिग्रस्त जरूर हो सकता है। तो ये जो कल देर रात लगभग 9, साढ़े 9 बजे के आसपास माँ बेटी जो थी जिनकी मौत हो गई है, मीना और जो है प्रीति, ये मकान में ही थी। रात में बारिश हो रही थी और ये जो हिस्सा है उनके ऊपर जो उनका हिस्सा जिसमें रह रहे थे वो हिस्सा नीचे गिर जाता है। इसमें माँ बेटी दोनों दब जाती हैं। लगभग 4 से 5 घंटे का रेस्क्यू चलता है, जिसमें कि सेना के जवान भी आते हैं, SDRF की टीम भी आती है, मिलकर के लगभग 4 से 5 घंटे बाद में माँ बेटी को निकाला जाता है। सबसे बड़ी बात यह है इस जगह पे, यह देखने वाली बात यह है कि इसमें जो माँ बेटी है, जिसमें बेटी का शव नीचे था, माँ का ऊपर था, तो कहीं ना कहीं मानवता भी इस जगह देखने को मिलती है कि माँ ने बेटी को बचाने के लिए खुद को अपने बेटी के ऊपर कर दिया, फिर भी लेकिन जो है दोनों लोगों की मौत हो गई। इस समय की स्थिति जो ये है कि जो मृतक परिवार के परिजन है वो अपने चाचा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से इस तरीके की जो घटना हुई, अगर मरम्मत हो जाती तो कुछ ना होता। तो पुलिस कहीं ना कहीं जो है इस मामले में लेकर के संगीनता से इसमें जांच कर रही है, पूरी पड़ताल कर रही है और आगे का जो कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। लेकिन 100 साल पुराना अगर मकान था, क्या इसको लेकर कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था प्रशासन की ओर से? नहीं, नोटिस का एक्चुअली में ये जो मकान था ये पूरा 100 साल पुराना था। इससे लेकर के कोर्ट में लगभग 1.5 साल से जो है ये मामला चल रहा था बंटवारे को लेकर के। आदेश कोई अभी तक नहीं आया था। ये बिल्कुल ये सोचने वाली बात है कि अगर 100 साल पुराना कोई मकान हो गया था, इसमें कोई नोटिस जरूर जारी होना चाहिए था, लेकिन इस तरीके की अभी कोई सूचना नहीं है कि नोटिस जारी हुआ था नहीं, क्योंकि पूरा परिवार जो है गमगीन था। तो इस तरीके की कोई भी जानकारी जो है अभी तक हम लोग को नहीं दी गई है। अविनाश अवस्थी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए।
देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।